वीडियो में आपने देखा था कि टिमी अपने डॉगी के साथ घर पे अकेला था। तभी माइकल चुपके से घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन डॉगी जब उसे देख लेता है तो माइकल उसे मौत के घाट उतार देता है। और अब अगला नंबर टिमी का था, लेकिन टिमी माइकल से बचते हुए बाथरूम की विंडो से नीचे गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली उसे मरने से बचा लेते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल गुल्ली और बुल्ली को देख लेता है और चौकन्ना हो जाता है और नीचे गिरने के बाद टिमी भी बेहोश हो जाता है। तभी शॉन कहता है, गुल्ली तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे घर के अंदर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली कहता है, मुझे पता है शॉन, इसलिए मैं इसे जीप में आराम से लेटाल देता हूँ और फिर हम अंदर चलेंगे। और उसके बाद गुल्ली टिमी को गाड़ी में छोड़कर घर की तरफ आगे जाने लगता है। आगे जाते ही गुल्ली को ऐसा लगता है कि मेन डोर पर कोई है। गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दरवाजे पर कोई है। हम मेन डोर से अंदर नहीं जाएंगे, वरना घर में घुसते ही वो हम पर हमला कर देगा। शॉन बोला, गुल्ली तुम सही कह रहे हो, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। वो देखो, उसने दरवाजा बंद किया। हम अंदर नहीं जा सकते, हमें टिमी को लेकर यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। तुमने देखा नहीं उसने टिमी का क्या हाल किया है? तभी बुल्ली बोला, शॉन तुम डरो नहीं, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा चोर घर में घुस आया है और अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो उस चोर को घर में आराम से चोरी करने का मौका मिल जाएगा और टिमी के घर का सारा सामान चोरी हो जाएगा। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें दूसरे रास्ते से अंदर चलना होगा, लेकिन ध्यान से, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चोर को पता चल गया होगा कि घर पे कोई नहीं है और फिर जब उसने टिमी को घर पे देखा होगा तो उस पर हमला कर दिया होगा। अब वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता। चलो पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। और फिर तीनों धीरे धीरे पार्किंग एरिया से घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली कहता है, घर में इतना अंधेरा क्यों है? अगर लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर या जनरेटर कुछ तो चलना चाहिए। ये सब उसी चोर का काम है, उसने ही घर की लाइट बंद की होगी। चलो गुल्ली, हमें सबसे पहले घर की लाइट चालू करनी होगी, तभी हम उस चोर को ढूंढ पाएंगे, वरना वो इतने अंधेरे में तो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। शॉन बोला, टेंशन मत लो गुल्ली, अगर छोटा मोटा बिजली का कोई काम होगा वो तो मैं भी ठीक कर दूंगा। मैंने अपने घर की लाइट भी खुद ही ठीक की थी। गुल्ली से बातें करता हुआ शॉन जैसे ही आगे आया, तभी उसने डॉगी को देखा तो फौरन वो उसकी तरफ भागा। उसे देखकर गुल्ली और बुल्ली उसके पीछे जाने लगे और इन तीनों के सामने खून से सना हुआ डॉगी पड़ा हुआ था। गुल्ली बोला, अगर हम कुछ देर पहले आ जाते तो शायद हम इसे बचा लेते। तभी बुल्ली ने कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घटिया चोर ने इस बेजुबान जानवर को क्यों मार दिया। मैं और ये सब नहीं देख पाऊंगा। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला गया। तभी गुल्ली ने शॉन से कहा, सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा शॉन, हमें मिलकर उसे मजा चखाना होगा। ये कहकर बुल्ली भी आगे जाने लगा, लेकिन शॉन डॉगी के पास ही खड़ा हुआ था। और फिर अचानक से शॉन बोला, यार तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने डॉगी और टिमी का क्या हाल किया है? इतने अंधेरे में तो वो हम पर कहीं से भी हमला कर सकता है। बुल्ली ने कहा, शॉन कुछ भी हो जाए हम उससे बदला जरूर लेंगे। जाओ शॉन, घर की लाइट चालू करो, वो आज